एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी के व्लॉग्स खत्म होने के बाद बारी है अब अगले व्लॉग्स की। बहुत ज़्यादा प्रॉपरली तो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, बना पाई हूँ, बट मैंने ट्राई किया है कि जो भी चीज़ें कनाडा में इंडिया से डिफरेंट है वो मैं थोड़ी रिकॉर्ड करूँ और दिखा सकूँ, और जो भी मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए वो उसकी वीडियो बना सकूँ। तो बस वही व्लॉग्स मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 1 एट कनाडा, विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया। तो सुबह हुई है अभी और बहुत ही सुंदर सुबह लग रही है। पूरे रूम के अंदर तक सुबह सुबह सन आ रहा, तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत हुई है। तो सुबह सुबह अभी यहाँ पे हमारे घर के पास ही जो मार्केट है वहाँ पे नाना जी कुछ सब्जियाँ लेने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चलती हूँ और साथ साथ आपको भी आसपास का एरिया यहाँ का दिखा दूँ और दिखाएं कि कनाडा में सब्जियों की शॉपिंग कैसे होती है। वैसे तो मार्केट स्टार्ट हो गई है, ये राइट हैंड साइड पे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी छोटी छोटी शॉप्स ही हैं, और वो जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो है अपार्टमेंट्स। और हमें जाना है रोड क्रॉस करके ये जो एरो दिख रहा है उस वाली दुकान पे, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर वही है। और हम अभी तक अपने घर से इसी रोड पे सीधा सीधा चलते हुए आए हैं, मतलब इसी रोड पे बैकवर्ड्स को जाके मासी का घर है जहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने का तरीका एकदम अलग है, एकदम प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव फॉलो होती है। तो रोड क्रॉस करने के लिए ये जो सिग्नल्स लगे हैं आपको वो दबाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में भी आपको जाना है। उसके बाद सामने एक लाइट लगी है जो कि अभी रेड दिख रही है, वो वाइट होती है और उसके साथ एक ब्लिंकिंग की साउंड आती है। तो तभी आप रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर सकते हैं जब वाइट लाइट हो और उसके साथ आवाज़ भी आने लग जाती है, ताकि आपको पता रहे क्रॉस करते करते कि जैसे ही आवाज़ बंद हो जाती है उसके 4-5 सेकंड के बाद जो लाइट है वो वापस से रेड होने वाली है और आप फटाफट क्रॉस कर जाएं गाड़ियाँ चलने से पहले। और क्रॉस भी आपको वाइट लाइंस के बीच में से ही करना होता है, क्योंकि इससे पीछे सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं जब भी वो लाइट वाइट होती है। और यहाँ पेडेस्ट्रियंस को किंग माना जाता है, मतलब कि उनका रोड पे राइट सबसे पहले आता है। तो जब भी पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करना है गाड़ियों को रुकना पड़ता है। तो अब हम अगली रोड क्रॉस करने के लिए एक बार फिर दबाएंगे। तो ये आ गई है मार्केट, हम पहुंच गए हैं, बहुत ही पास था। और वो जो सामने दुकान है सेव ऑन फूड, वहाँ पे हमें जाना है। ये है मार्केट एरिया की पार्किंग और ये है यहाँ अपार्टमेंट्स घर के पास ही। तो चलो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पे कौन सी दुकान है इस मार्केट के अंदर। वाह, यहाँ पे स्टारबक्स की भी दुकान है, एक दिन ट्राई करेंगे। ये है यहाँ पे लिकर की दुकान, बीसी लिकर्स, ये भी देख सकते हैं आप। और वो फार्मेसी है यहाँ पे, मेडिकल शॉप, यानी कि इंडिया के केमिस्ट वैसे फार्मेसी। आ गए हैं हम सेव ऑन फूड्स की दुकान पे, जहाँ पे यहाँ पे ग्रॉसरी मिलेगी, और यहाँ के लोगों के हिसाब से एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है। तो हम अंदर जाके ही देखते हैं कि कितना के छोटा है। तो ये देखो, ये है यहाँ का छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर, मतलब ये छोटा सा है और यहाँ पे ग्रॉसरी के अलावा बहुत कुछ मिल रहा है। ये देखो फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं हर जगह, दुकान की एंट्रेंस से लेकर कितना सारा सेक्शन फ्लावर्स का ही है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलो हम सब्जी लेने आए हैं, सब्जी वाले सेक्शंस में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है सब्जियों में और फ्रूट्स में।
इंडिया के कंपैरिजन में तो यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है, मतलब 300 या 400 की एक गोभी, और मतलब उसी से आप आइडिया लगा लो। और वहाँ वाली सब्जियाँ जैसे कि घिए, टिंडा, लौकी, वो सब भी यहाँ पे मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। अभी लेटस वगैरह, ब्रोकली एंड बेल पेपर, शिमला मिर्च यही दिख रही है। हाँ, बट बाकी सारी सब्जियां यहाँ पे हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप की शिमला मिर्च, जैसे बेल पेपर जिसे भी कह देते हैं, और बहुत सारे टाइप के लेटस, सेलरी एंड सारे सलाद वाले आइटम्स, ब्रोकली एंड डिफरेंट टाइप्स की, ओ वाह कितनी छोटी पत्ता गोभी, डिफरेंट टाइप की अलग अलग गाजरें, रेड वाली होती है, ऑरेंज वाली होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है, बैंगन भी है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो शायद इंडिया में हो भी, बट मैंने ज़्यादा सब्जियों की शॉपिंग नहीं करी है, तो मुझे नहीं पता है ज़्यादा कि वहाँ पे है कि नहीं है। बट यहाँ पे जो है, और अभी मुझे जो दिख रही है सामने, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो हम अपनी सब्जी ले लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से पॉलीथीन लेना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम तो इंडिया में भी है, जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह पे, और उसमें अपनी सब्जी डालनी पड़ेगी और उस पर लिखना पड़ेगा उसका रेट। और देखो मुझे मिला है यहाँ पे एक पूरी आइल जो कि मशरूम से ही भरी हुई है। यहाँ पे हर टाइप की और बहुत सारे टाइप्स की मशरूम्स हैं, जो कि मैंने शायद चंडीगढ़ में नहीं देखी। बाकी मैं ज़्यादा सब्जियाँ ख़रीदने वहाँ गई भी नहीं हूँ स्पेसिफ़िकली, जैसे मशरूम ख़रीदने, तो मुझे पता भी नहीं है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग। बट यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की मशरूम दिख रही हैं, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है मैक्सिमम का। पर कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने इंडिया में इतने सारे टाइप्स की मशरूम देखी है किसी शॉप पे, और कहाँ देखी है वो भी बताना। तो चलो आलू और प्याज वाले सेक्शन में चलते हैं। और ये देखो प्याज यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के मिलते हैं, जैसे कि ये वाइट वाले और ये ऑरेंज वाले। अब मुझे नहीं पता इनमें टेस्ट में क्या फ़र्क है। और ये वाले जो इंडिया में यूजुअली यूज़ होते हैं, पिंक वाले, और ये भी हैं। और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे पीछे लहसुन पड़ा ना, उनका भी साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं आलू के। ये देखो शकरकंदी का साइज़ कितना बड़ा है। और यहाँ पे रेड वाले आलू हैं, और ये नॉर्मल ब्राउन वाले आलू जो वहाँ यूज़ होते हैं। और ये देखो कितना बड़ा आलू, और इसकी प्राइसेस भी दे रखी हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता ये पर पीस है या पर केजी है। तो हम आ गए अब ड्राई फ्रूट्स वाली सेक्शन में, और यहाँ पे 2-3 आइल्स, यानी कि 2-3 शेल्फ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से ही भरी हुई हैं। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ मीठा होता है, नमकीन कम होते हैं, बट हाँ ये ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स के कॉम्बिनेशन बहुत सारे इन्होंने अलग अलग टाइप से बना रखे हैं, जो कि नमकीन है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी में मूंगफली के साथ मिक्स किया हुआ है, किसी में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रखे हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, और सारे अलग अलग हैं। तो चलो हम भी अपने लिए एक ले लें। सबसे पहले पॉलीथीन फाड़ना पड़ेगा और फिर लेते हैं। देखो कितनी लेनी है, बंद करो करो जिधर से नेक्स्ट हो जाएगा वो ला अच्छा ये नहीं है ठीक में सारी अलग अलग है। अब इसको नीचे पुल करो, किसको आ देखो आ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा नीचे। कौन सा लेना ये देख लो। ठीक है हाँ ठीक है, जेड़ा तुम दसो आ मूंगफली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ किशमिश। हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੈਸ਼ੂਜ਼। ये ठीक है, कैशूज भी है, हेलो ये वाला ले लो, बादाम भी है। इसको नीचे को करो। समझ गया ना, थोड़े से बस जिन्ने कटने होने हाँ करने होने करो, करो बस बस वो दो और करना और बस बस आ लो वो तो जैसे कि आपने देखा, इसको लेने के बाद और अपना जो भी आपको पसंदीदा चीज़ है वो डालने के बाद आपको उसके ऊपर एक स्लिप लगानी पड़ेगी उसको बंद करने के लिए, और फिर उसके ऊपर इसका स्पेशल जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी से वो मे बी बिलिंग करते हो या बार कोड रीड करते हो, तो बस वही लिखना है। और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक स्लिप भी दे रखी है, और साथ में जगह जगह जहाँ पे भी ये है वहाँ पेन भी लगा रखे हैं। तो हम अब बस फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा वाला कोड है, क्योंकि यहाँ 2-4 नंबर लिखे हुए हैं। ये वाला तो रेट है, बट ऊपर भी 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा है, तो हम दोनों ही नंबर लिख के ले जाएंगे और फिर बिलिंग करवाएंगे। और हाँ, इसका प्राइस है $3.79 फॉर 100 ग्राम्स।
और इसमें काफ़ी कुछ है जैसे कि बादाम, मूंगफली एंड अदर कैश्यू नट्स। और इसका रेट इंडियन रुपीज़ में मेरे ख्याल 250 रुपये के आसपास पड़ेगा, यानी कि 250। बाकी एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है $1 60 रुपीज़ के आसपास है। कॉफ़ी लवर्स के लिए ये रही कॉफ़ी की आइल्स, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की कॉफ़ीज़ हैं। और चॉकलेट लवर्स के लिए ये रही चॉकलेट की आइल्स, जिसमें चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं। पूरा रो चॉकलेट से ही भरा हुआ है, और सेल पे भी लगे हुए हैं। बट मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो चॉकलेट्स नहीं ले रही फ़िलहाल। मुझे चिप्स पसंद है, बट वो भी आज के लिए नहीं, फिर किसी दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी घर पे पड़े हैं। तो अब हम आ गए हैं पैक्ड फूड्स वाले सेक्शन में, मतलब पैक्ड सब्जियां। और यहाँ पे सॉस वगैरह पड़ी हैं, और यहाँ पे पैक्ड सब्जियां पड़ी हैं जो कि हैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स और सिर्फ मटर, सिर्फ बीन्स एंड अलग अलग टाइप की पैक्ड सब्जियां। और अब चलते हैं हम सीधा फ्रोज़न सेक्शन में, जहाँ पे है बहुत सारा फ्रोज़न फूड और बहुत सारे देखो आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम लवर्स को तो ये वाला एरिया बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक रो भर के सारे फ्रिजेस आइसक्रीम के ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कुक्ड फूड वाला सेक्शन भी है, जहाँ पे सुशीज़, बर्गर, हॉट डॉग वगैरह मिल रहे हैं। बट सभी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन है, तो हम तो वेजिटेरियन है, तो हमारे लिए तो ये ऑप्शन बचता नहीं है। और यहाँ पे देखो एक और फ्रिज की रो, हमारे लिए सलाद वाली ऑप्शन बचती है, बट अब इतनी दूर सलाद खाने तो नहीं आए हैं, वो तो घर पे ही खा लेंगे। उसके बाद आ जाता है ये सेक्शन, जहाँ पे चीज़ मिल रही हैं अलग अलग टाइप की, और सारे टाइप के नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आप खुद ही देख के जज कर लें कि कौन सा क्या है। और एक स्पेशल बेकरी का सेक्शन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर ही एक कॉफ़ी टिम हॉर्टन्स की शॉप भी है छोटी सी, तो हमने सोचा जब आए हैं तो क्यों ना कॉफ़ी भी पी के जाएँ। और वैसे हमने अपनी फ़र्स्ट कॉफ़ी टिम हॉर्टन्स की इस ट्रिप की कल एयरपोर्ट पे पी ली थी। और अब बिलिंग का टाइम है, फिर चलते हैं सीधा बाहर। और ये जितने भी फ्लावर्स एंड फ्लावर पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पे उन्होंने सेलिंग पर्पस से ही रखे हुए हैं, दुकान वालों ने ही, ग्रॉसरी स्टोर में ही, कि आप अपने घर पे फ्लावर्स लगाना चाहते हो या प्लांट करना चाहते हो या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ मिलेगी। और यहाँ पे ये देखो, ये बेसिल का, तुलसी का, पार्सले का, ये वाले प्लांट्स भी हैं, और ये सारे बेचने के पर्पस से ही रखे हुए हैं। बट उसके अलावा भी यहाँ पे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रखी है जगह जगह, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आज की हमारी शॉपिंग ख़त्म, और हम बैक टू होम चल पड़े हैं। तो आप बैक टू होम का रास्ता भी देख लो साथ साथ, और इस मार्केट को कर दो बाय बाय। रोड क्रॉस करके आ गए हैं, और रोड क्रॉस करते ही ये एक और मार्केट है। जिस मार्केट में हम अभी गए थे वो रोड के उस तरफ है, और ये इस तरफ भी एक मार्केट है, बस इसमें कोई ग्रॉसरी स्टोर नहीं है, तो इसीलिए हमें उस तरफ जाना पड़ा था।
क्योंकि ये आइलैंड है और यहाँ पे हर जगह से ओशन लगता है और बहुत ही पास है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे ही है। तो लोगों के घरों में आपको ऐसे बोट्स दिखेंगी। और इसी लाइन में है हमारा घर, जहाँ पे हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं, मेरी मासी का घर। तो यहीं से सीधा चलते चलते ही वो आ जाएगा। बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बस 5 मिनट का ही रास्ता था, तो वो आ गया मासी का घर, जहाँ पे हम रह रहे हैं और जहाँ पे हम शादी के लिए आए हुए हैं। और अभी हमें जस्ट 1 ही दिन हुआ है आए हुए को, तो अभी हमें ज़्यादा पता भी नहीं और ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो ये रहा घर का व्यू फ्रॉम आउटसाइड। अभी अंदर चलते हैं और जो सब्जियां लाए हैं वो दे देते हैं और देखते हैं कि और अंदर क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या काम है करने को। और एक और चीज़, ऐसे शूज़ बाहर तो रखते हैं बट यहाँ पे कोई शूज़ उठाता नहीं है, वो बहुत बढ़िया बात है। लाइक सारा टाइम सारे शूज़ बाहर ही पड़े रहते हैं बट कोई भी उठा के नहीं लेके जाता, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो ये है ब्रूनो डीजी, ये ब्रूनो है, नहीं ये डीजी है और ये ब्रूनो है। इनसे आप पहले वाली वीडियोस में तो मिल ही चुके होंगे। और ये है मम्मी जो कि खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आप अगली वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।